तो हेलो क्लास 12th वालों, कैसा गया आपका पेपर? कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग भी 3 मार्च को जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि लिखा क्या है 2025 जीव विज्ञान। अगर आप इसे अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, ये जो आपका मॉडल पेपर है एक आपका बोर्ड एग्जाम के ही द्वारा आयोजित किया गया है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जरूर जाइएगा। अब देखिए, ये आपका है सेट पहले का पेपर। उसी प्रकार से मैं दूसरे का पेपर, तीसरे का पेपर, सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि देखिए अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। जिस प्रकार से आपने हिंदी में मेहनत किया है उसी प्रकार से आपको इसमें भी मेहनत करना है। तो अच्छी तरीके से अगर आपका भी सपना है 95 स्कोर करने का मेरे भाई, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। यहाँ पर देख लेते हैं कोड क्या है, 348 GL है। यहाँ पर लिखा है 153। ऊपर आपको नाम और अनुक्रमांक भरने होते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा मॉडल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल्के सहित बताने वाला हूं। तो वीडियो के बिना 1 सेकेंड भी स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है या फिर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। जितने भी विषय हैं आपके और जितने भी सेट के पेपर बनते हैं, मैं सभी सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कराना हूँ। मैंने हिंदी में देखा था, जो भी मैंने हिंदी में कराया था सेम टू सेम वही छाप कर आ गया था। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, जिनसे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं समय। देखिए, यहाँ पर समय क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 का पेपर रहेगा। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, कितने परीक्षार्थी होते हैं, क्या होता है, पेपर मिला कि वो तुरंत करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए ऐसे करते तो आप लोग बहुत ही बड़ी गलती कर देते हो। देखिए, अगर 15 मिनट आप क्या पढ़ते हो पेपर को, तो 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है। तो अच्छी तरीके से आप लोग 10 से 15 मिनट पढ़े उसको और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखांकित द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। ठीक है, तो जो भी देख रहा है अच्छी तरीके से देखिएगा और अच्छी तरीके से समझ कर जाइएगा। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं सीधे प्रश्न पर। अब देखिए, इसको हम हल कराने से पहले मैं आपको एक बार और याद दिला दूँ कि देखिए यार, बिल्कुल आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। तो जोर शोर से लग जाइए यार, क्योंकि देखिए आपके पास एक भी समय नहीं बचा हुआ है। जैसे आपने हिंदी में मेहनत किया है, जोर शोर से आपने पूरी दम लगा दी थी हिंदी में, उसी प्रकार से आपको इसमें भी मेहनत करना है। जिस प्रकार से मैं आपके भविष्य के लिए जोर शोर से लगा हूँ और दिन रात एक किया हूँ, उसी प्रकार से आप लोग भी दिन रात एक कर दिए, तभी आप लोग सफल हो पाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, और आपके भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। ना आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं, निःशुल्क शिक्षा है, न कोई कोर्स भी बेचते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें केवल आप सबका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। क्योंकि देखिए, मैं सभी सब्जेक्ट के सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप लोग देखेंगे वीडियो को और देखकर अगर आपका भी सपना है 95 स्कोर करने का, तो वो ज़रूर पूरा होगा मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर पहला प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर क देख लीजिए, क प्रश्न क्या कराए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है। जेनेटिक उपयोग इंजीनियरिंग का उपयोग है। टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर विकल्प क्या दिया गया है, कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, इन सब का अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे देखिए आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपने इस लास्ट मोमेंट में अभी तक क्या तैयार किया हुआ है। क्योंकि देखिए, अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ मेरे दोस्तों। तो अभी जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए, यही दिन तय करेगा कि आपका भविष्य क्या होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, आप लास्ट मोमेंट में क्या करते हो उस पर बात ज़्यादा निर्भर करता है। तो आइए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, लेकिन आप लोग बात को समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न वही कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है यहाँ पर कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन में, या फिर इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या है आपका,
चौथा सही है इनमें से सभी, ठीक है। उसी के बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देख लेते हैं ख प्रश्न। जो भी भाई बहन हो आप लोग यहाँ पर ख प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है? टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर दिए गए सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू या फिर आम्र। तो इसका आंसर क्या है आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर क्या है, यहाँ पर दिया गया है चौथा ही सही है आम्र, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ग प्रश्न को देख लीजिए। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं कि यार बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो जिस प्रकार से आपने हिंदी में जोर शोर से मेहनत किया उसी प्रकार से इसमें जुट जाइए और दिन रात एक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर पढ़िए इस प्रश्न को क्या लिखा हुआ है। डेंगू यानी हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। यहाँ पर देखा है क्यूलेक्स, एडिज, एनोफेलीज, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, जानते हो तो कमेंट कर दीजिए, आपका रिवीजन साथ में होता चलेगा। यहाँ पर दिया क्या गया है, इसका आंसर क्या है, दूसरा सही है एडिज, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं घ प्रश्न को। अब एक घ प्रश्न को आप देखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में यार शेयर जरूर करते चलिएगा, जिनसे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपका दोस्त एक परम मित्र और एक भाई के समान होता है। क्योंकि देखिए आप लोग 4 दोस्त होंगे, 5 दोस्त होंगे, 2 दोस्त होंगे, बहुत से दोस्त होंगे, तो आप लोग साथ में ही पेपर देने जाते होंगे सेंटर पर। तो देखिए उनका भी हेल्प करना आपका एक कर्तव्य है कि ले भाई आप लोग साथ में पढ़ते होंगे, पेपर देने जाते होंगे, तो ले भाई आप इसको अच्छी तरीके से देख ले और इसको तैयार कर ले। तो अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दिया, जितने भी ग्रुप होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर इसका प्रश्न पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जल परागित पादप का नाम है हाइड्रिला, मटर, नींबू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, आपके घ का आंसर क्या है, आप लोग जरूर जानते होंगे। यहाँ पर घ का आंसर क्या है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पढ़िए पहला ही सही है हाइड्रिला, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। देखिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, जिनको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई त्रुटि लगे तो ज़रूर बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा है, ना आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं और ना ही कोई कोर्स बेचते हैं। तो हमें क्या चाहिए, केवल आप सबका प्यार चाहिए यार। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 1 के फैमिली कंप्लीट कराइए, तब तो और बेहतर ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि देखिए मैं सभी सब्जेक्ट के 7 सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, जिससे आप अच्छी तरीके से देख कर 95 अगर आपका सपना है तो वो ज़रूर पूरा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, आ जाता है हमारा अतुल अघुत्रीय प्रश्न। क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, IUD का पूरा नाम लिखिए। IUD का पूरा नाम लिखिए, टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर IUD का पूरा नाम क्या होता है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से समझते चलिएगा। और देखिए कापी कलम ले लीजिए, नोट करते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट करते चलिए। देखिए मेरे भाई बहनों 95 स्कोर करना है तो आपको तैयार करके जाना है। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा। जो मैं बता रहा हूँ आप अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। क्योंकि यहाँ पर तो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। अब पहला प्रश्न आके पढ़िए, लिखा क्या हुआ है, IUD का पूरा रूप लिखिए। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए क्या होता है IUD का पूरा रूप। आप लोग लिखेंगे इंट्रोट्राइन, अभी मैं हिंदी में बता रहा हूँ। इंट्रो क्या होगा आपका, इंट्रोट्यूराइन, ठीक है। इंट्रोट्यूराइन डिवाइस होता है जो किस काम में आता है, ये क्या है, गर्भाशय उपकरण है, गर्भाशय उपकरण है, ठीक है। आप लोग नोट किए, अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। जो मैं बता रहा हूँ कापी कलम लेकर बैठा कीजिए। देखिए आपको पढ़ना है तो कापी कलम लेकर बैठना पड़ेगा, तो कापी कलम लेकर बैठिए और अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। ये क्या है, आपका गर्भाशय उपकरण डिवाइस है। उसी प्रकार से यहाँ पर ख देख लीजिए, वसांगति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। वसांगति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो मैं आपको बता दूं, नोट करते चलिए। आप लोग लिखेंगे वसांगति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत, उसके बाद क्या लिखेंगे, थॉमस हर्ट मार्गन ने। यहाँ पर थोड़ा हटा देता हूँ, आप लोग क्या लिखेंगे, थॉमस हर्ट मार्गन ने। यहाँ पर दूसरे का प्रश्न क्या है, थॉमस हर्ट मार्गन ने उस सिद्धांत को क्या किया था, प्रस्तुत किया था, ठीक है। समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए ग प्रश्न को। देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर यार जरूर कर दीजिएगा, जिनकी उनकी भी मदद हो जाएगी। क्योंकि देखिए आप लोग साथ में पेपर देने जाते हो, आप ये पढ़ के जाएंगे सोचने कि मैं अपने दोस्त को क्यों बताऊँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका दोस्त एक परम मित्र है तो उसको भी शेयर कीजिए और कहिए भाई इसको तैयार करके चल अच्छी तरीके से। यहाँ पर ग प्रश्न देखिए, क्योंकि देखिए यही पेपर आपके 100% एग्जाम में फंसने वाला है, तो इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर ग प्रश्न देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, मेंडल ने मटर के पौधों में कितनी जोड़ी
जोड़ी विपरीत लक्षणों का उपयोग किया था। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधों में कितनी जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। यहाँ पर आपको टोटल 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। इसका आंसर क्या लिखेंगे, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण। मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी, क्या लिखेंगे, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। देखिए, जिस भी आंसर से कोई भी आपके मन में प्रश्न हो अच्छी तरीके से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, अच्छी तरीके से पूछिएगा, या फिर कोई प्रश्न में त्रुटि आपको लगे कि ना ये नहीं है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। क्योंकि देखिए, आप मेरे भाई बहन के समान हो, आपका हेल्प करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, आप लोग भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था, आखिर कैसे किया, तो मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। तो जो भी कमेंट करेंगे आप लोग, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर घ प्रश्न को देख लीजिए क्या लिखा है, अनिषेक जनित फल क्या है। अनिषेक जनित फल क्या है, तो इसका आंसर क्या है। अनिषेक जनित फल क्या होता है, मैं आपको बता दूं, एक ऐसा फल होता है जिनका विकास, आप लोग क्या लिखेंगे, अनिषेक जनित फल वह फल होता है, आप लोग क्या लिखेंगे, वह फल होता है, नोट करते चलिए, वह फल होता है जिनका विकास, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लें तब आपको समझ में आएगा, जिनका विकास बिना निषेचन के होता है। क्या लिखा है, अनिषेक जनित, बिना निषेचन के होने वाला विकास वाले पौधे को क्या कहते हैं हम लोग, अनिषेचक जनित फल कहते हैं। जिनका विकास, आप लोग क्या लिखेंगे, जिनका विकास बिना निषेचन के होता है, उन फलों को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल होते हैं। इनमें क्या होता है, इन फलों में बीज नहीं होता है। ठीक है, इन फलों में बीज नहीं होता है। और जो कौन कौन से फल माने जा सकते हैं, केला में बीज नहीं होता है। ठीक है, एक केले में बीज नहीं होता है, और जो अंगूर, जिस अंगूर में बीज नहीं होता है वो अंगूर। ठीक है, समझ में आएगा आप लोग को। तो अच्छी तरीके से नोट करते चलिए कापी कलम पर। देखिए 95 स्कोर करना है मेरे भाई, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, भाई बहन जो भी हो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छी तरीके से पढ़ के और तैयार करके जाइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में यार शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए यार इतना रिक्वेस्ट मत कराइए। देखिए शेयर जरूर कर दीजिए, जिनसे यार उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। और हम आपके भविष्य के लिए इतना जोर शोर से लगे हुए हैं, यार आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी हमारी सपोर्ट कीजिए। तो यार 1 के फैमिली कंप्लीट कराइए, तब तो और बेहतर ढंग से आपकी तैयारी कराई जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं अंग प्रश्न को, बहुत ही अच्छी तरीके से नोट करते चलिए और समझते चलिएगा। यहाँ पर अंग प्रश्न क्या है, एकस्व पेटेंट से आप क्या समझते हैं, यहाँ पेटेंट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक कानून है, आप लोग क्या लिखेंगे, यह एक कानून है, यह एक कानूनी अधिकार है, यह एक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। क्या है आपका, कानूनी अधिकार है, अधिकार है। देखिए अधिकार क्या अधिकार है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी नया आविष्कार किया, ठीक है, आपने कुछ भी आविष्कार किया, जैसे आपने कुछ भी आविष्कार किया, तो ये जब क्या होता है, ये कानूनी अधिकार अगर आप उसे ले लेंगे, इस कानूनी अधिकार को ले लेंगे, यानी इस जो कानून है अधिकार को, इसे आप अगर ले लेंगे सरकार के द्वारा, तो क्या होता है, जो भी आपने नया कुछ आविष्कार किया है ना, मान लीजिए किसी चीज़ को आविष्कार किया है, तो उस पर किसी और का हक नहीं रहेगा, केवल स्वयं आपका ही हक रहेगा इस कानून को पारित कराने से। ठीक है, तो ये कानून होता है एक, जिस पर ये कानून है, आप लोग क्या लिखेंगे, यह एक कानून है जिस पर जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को आविष्कार किया है, तो वो स्वयं ही अधिकारी इसका बन सकता है, कोई दूसरा, ठीक है, कोई दूसरा इस पर हक नहीं जमा सकता। स्टडी के लिए क्या होता है, ये कानून बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे देखिए, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिया गया, तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले या फिर हिंदी मीडियम वाले देख रहे हो, तो अच्छी तरीके से यार सपोर्ट कीजिए और 1 के फैमिली कंप्लीट कराइए, क्योंकि देखिए आपके लिए दिन रात जग कर मेहनत कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए यार। तो आप प्लीज़ कुछ समझिए, बात को, भावनाओं को समझिए, जिस प्रकार से हम आपके लिए भविष्य के लिए मेहनत करें। देखिए क्या आपके सब्सक्राइब से 1 रुपये पैसा कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखेंगे और आप लोग अपने भविष्य को अच्छी तरीके से बना पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आपका सपना है 95 स्कोर करने का, तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से अगर पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, तो आपका सपना पूरा होगा, आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाएंगे। और क्या चाहिए हमें, बस यही चाहिए। तो अपना प्यार दिखाइए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। टोटल आपको 2 अंक इसमें मिल जाता है, 2-2 प्रश्न के सभी प्रश्न बने हुए हैं। अब यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 3 को पढ़िए। यहाँ पर देखिए, प्रतिरक्षी आयु की संरचना केवल चित्र बनाइए। इसमें क्या बनाना है, आपको चित्र बनाना। तो देखिए यहाँ पर तो मैं आपको चित्र बनाकर समझा नहीं सकता, तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, चित्र बनाकर चले आइएगा, वही सेम छाप कर चले आइएगा। देखिए 95 लाना है मेरे भाई बहनों, तो आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देख लेते हैं ख प्रश्न को, संयोजकता एवं विषमयुक्तता में अंतर बताइए। इसमें आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप लोग अंतर अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर नहीं बता सकता, अंतर यहाँ पर 2-2 अंक हैं, तो थोड़ा बड़ा मैं
आपको लिखना है अच्छी तरीके। देखिए इस प्रश्न को अच्छी से देख लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर भी जहाँ पर भी आपके बुक में इसका आंसर मिले आप लोग तैयार करके जाइएगा, क्योंकि देखिए अगर आपका भी 95 स्कोर करने का सपना है तो तैयार करके जाना है, क्योंकि देखिए 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो अच्छी तरीके से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए हालांकि मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो नहीं बता सकता, यहाँ पर जगह तो बचा नहीं कि मैं यहाँ पर लिख सकूँ। देखिए अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड होगा, तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा कर पढ़ाऊँगा। आप नहीं पढ़ोगे, आपके भाई बहन पढ़ेंगे, तो उनको भी बताइए कि हाँ इस चैनल से आप लोग पढ़ो, अच्छी तरीके से तैयारी करो, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए, जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट कराइए, तब तो और भी बेहतर ढंग से आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। अब यहाँ पर घ प्रश्न को देख लीजिए, ग प्रश्न को देख लीजिए, इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ पर उत्पादकता एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर घ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मेंडल के पृथक नियम को समझाइए, ठीक है। तो नियम को समझाना इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अगर देखिए मैं आपको चाहूँ यहाँ पर बताना, यहाँ पर कैसे बता सकूँ इतनी कम जगह में, कैसे नहीं बता सकता। अब ये जो प्रश्न ये बड़ी लंबे लंबे होते हैं, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए उसको आपको लिख कर अच्छी तरीके से समझाना होता है। मेरा क्या मकसद है, आपको केवल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, आप लोग ऐसे स्मार्ट हो अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाओगे। और हाँ तैयार करके चले भी जाइएगा, क्योंकि देखिए यार 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर अंगा देखिए, प्राकृतिक वर्ण के संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसको भी अच्छी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यहाँ पर तैयार करके जाइएगा। 95 लाना है तो तैयार करके जाना है मेरे भाइयों बहनों। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, चौथा प्रश्न को पढ़िए। यहाँ बैंक क्रॉस एवं टैक्स क्रॉस को समझाइए, बैंक क्रॉस और टैक्स क्रॉस को समझाइए। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से यार तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है शुक्राजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए, टोटल आपको 3 अंक मिल जाएगा। ग लिखा हुआ है संक्रामक रोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है, आपको 3 अंक मिल जाएगा। देखिए सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट करते चलिए यार और अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, तो तैयार करके जाना है। देखिए मैं आपका जिस प्रकार से आपने हिंदी में जोर शोर लगा दिया था, उसी प्रकार से इसमें भी आप लोग जोर शोर लगा दीजिए अच्छी तरीके। जो मैं अच्छी तरीके बता रहा हूँ, जब भी प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से चल करके जाइए, क्योंकि देखिए आपके पहले सेट का पेपर है, उसी प्रकार से दूसरे तीसरे और चौथे 7 सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। और केवल इसी सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट के, तो जितना भी मैं बताऊंगा अच्छी तरीके से उन्हीं को आप लोग तैयार करके चले जाइएगा। आपका 95+ पक्का है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अच्छी तरीके से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 के फैमिली कंप्लीट कराइए, तब तो और ही बेहतर ढंग से आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। यहाँ पर सभी को स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। यहाँ पर 5वें प्रश्न को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सभी प्रश्न आसान है, इतना चिंता लेने की जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे आपको मैंने हिंदी को समझाया था उसी प्रकार से यहाँ पर इसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे हिंदी में बहुत ही आसान प्रश्न आए थे, उसमें भी यही सब आसान प्रश्न आएंगे, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और होपलेस नहीं होना है। सभी को अच्छी तरीके से याद करके जाना है। अब यहाँ पर देख लीजिए 5वां प्रश्न, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख कीजिए, टोटल आपको 3 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर ख देख लीजिए, मेंडलवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यहाँ पर 3 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात समझिएगा अच्छी तरीके से, मैंने आपको पहले ही क्या बताया था कि आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़िए, जिसमें से 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है। तो देखिए जो क्या लिखा है, ख प्रश्न, मेंडलवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मेंडलवाद जो लिखा है ना, इस पर आधारित एक बहुविकल्पीय प्रश्न बना हुआ है, जिसको आपने हल किया, मैंने अभी बताया था। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं तो वहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, उसमें से ही अगर आपका आंसर जानते होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, तो ऐसे आपको तुरंत याद आ जाएगा, इसके बारे में तुरंत लिख देंगे। तो यार इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर ग देख लीजिए। अब देखिए ग प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दाद पर टिप्पणी लिखना है, अमिता पर टिप्पणी लिखना है, इन पर टिप्पणी लिख कर जाइएगा। यार 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, तो इन सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करते चलिए। यहाँ पर देख लीजिए घ प्रश्न, सहजीविता का व्याख्या प्रयुक्त उदाहरण सहित कीजिए, टोटल आपको 3 अंक मिल जाएगा। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आ गया आपका इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पर 6ठे प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 6ठा प्रश्न क्या कर रहा है, प्रतिस्पर्धा एवं परिजीविका क्या व्याख्या सहित कीजिए, यहाँ पर इसको भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर ख प्रश्न देखिए, पीले बीज वाले लंबे पौधे का संकरण करने बीज वाले लंबे पौधे से करने पर संपत्ति निम्नलिखित में पिनोटाइप किस अनुपात में होने की उम्मीद है, ठीक है। यहाँ पर लंबे तथा हरे, बौने तथा हरे, तो इन सभी को यार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। सभी को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर कॉपी पेन लिए होंगे उस पर जल्दी जल्दी इसको लिखते जाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा और लिख कर इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। यार 95 स्कोर करना है तो आपको तैयार करके जाना है। थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखिए, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए मैं सभी सेट के, तो पहला सेट का, उसके बाद सभी सेट के पेपर को अच्छी तरीके हल कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ पर लॉन्ग आंसर, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया 5-5 वाले, ठीक है, 5 अंक वाले प्रश्न आ गए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है आवृत भीजी पौधों के का निषेचन कैसे होता है, पक्ष निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर दीजिए, या फिर अथवा में दिया है जो भी आसान लगे। यहाँ पर मानव विकास पर निबंध लिखिए, तो इसमें से किसी एक पर निबंध लिख लीजिएगा, जो भी आसान लगे करके जाइएगा यार। यहाँ पर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 8वें प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया गया है, अथवा में दिया गया है किसी एक को करना है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर सचित्र कीजिए, ठीक है। यहाँ पर चित्र बनाना है, को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चित्र बनाकर एक्सप्लेन कर लीजिएगा, समझा लीजिएगा। यहाँ पर मानव अंडाशु परितंत्र के घटक सभी को अच्छी तरीके से देख लीजिए। पर अथवा में दिया गया है द्विशंकर क्रॉस का संचित्र वर्णन कीजिए, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लीजिए, सभी को स्क्रीनशॉट करते चलिए। यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो टोटल आपको 5 और 5 अंक के मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अनुवांशिक संशोधित फसल, ठीक है। इन पर टिप्पणी लिखना अच्छी तरीके से तैयार करके जाएगा, या फिर अथवा दिया गया है जो भी आसान लगे तैयार करके जाइएगा यार। हम यहाँ पर सीधे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अब देखिए ये सभी प्रश्न आपके अच्छी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, जिनको मैंने बहुत ही बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर दिया और समझा भी दिया है। अब देखिए मैं आपसे बता दूं यार, आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दिए। जिस प्रकार से आपने हिंदी में अच्छी तरीके से जोर शोर से लगे थे, उसी प्रकार से इसमें भी आपको लगना पड़ेगा। देखिए यार, आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस समय, ठीक है, इस लास्ट मोमेंट में क्या करते हो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, अगर आपका भी 9 to 5 सपना है मेरे दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, हमें आपसे आग्रह है कि यार निःशुल्क शिक्षा है, ना आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं, ना कोई कोर्स बेचते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट कराइए। तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से और लाजवाब तरीके से कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।